हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आज हम आपको सावन माह की एक ऐसी पवित्र और एक अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे कावड़ यात्रा कहा जाता है। यह केवल एक यात्रा नहीं बल्कि आस्था, भक्ति और आत्मसमर्पण का महापर्व है। प्रिय भक्तों, यह वो यात्रा है जिसमें लाखों श्रद्धालु अपने कंधों पर गंगा जल से भरी कावड़ उठाकर सैकड़ों किलोमीटर दूर पैदल चलकर भगवान शिव के पावन शिवलिंग पर जल चढ़ाने जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा से कावड़ यात्रा करता है या उसकी कथा को श्रवण करता है, उसके सारे पापों का नाश हो जाता है। जीवन के समस्त दुख, दरिद्रता, रोग और बाधाएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं। यह कथा स्वयं शिव महापुराण और लोक परंपराओं में वर्णित है। जो भक्ति से ओतप्रोत होकर शिव जी के नाम का उच्चारण करता है और हर कदम पर हर हर महादेव का उद्घोष करता है, उसके जीवन में अंधकार मिट जाता है और शिव कृपा से उसे परम शांति और मोक्ष प्राप्त होता है। इसलिए आप सभी भक्तगण इस पावन कथा को प्रारंभ से अंत तक पूरे श्रद्धा और सम्मान के साथ अवश्य सुनें। इस कथा को बीच में छोड़ना शुभकारी नहीं माना जाता। कथा आरंभ करने से पहले यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो कृपया करके लाइक करें और कमेंट बॉक्स में भावपूर्वक हर हर महादेव लिखकर अपनी उपस्थिति और भक्ति प्रकट करें। तो चलिए प्रिय भक्तों, अब आरंभ करते हैं सावन के सबसे पुण्यमयी, सबसे पावन और सबसे दिव्य कथा, कावड़ यात्रा की महिमा कथा। सबसे पहले हम उस कावड़ यात्री की कथा सुनाते हैं जिसकी परीक्षा भगवान शिव जी ने ली थी। तो एक संत थे, उनका नाम था संत एकनाथ। महाराष्ट्र के विख्यात संत थे। वे स्वभाव से अत्यंत सरल और परोपकारी थे। एक दिन उनके मन में विचार आया कि प्रयाग पहुंचकर त्रिवेणी में स्नान करें और फिर त्रिवेणी से पवित्र जल भरकर रामेश्वरम में चढ़ाएं। उन्होंने अन्य संतों के समक्ष अपनी इस इच्छा को व्यक्त की। सभी ने बड़े प्रसन्नता पूर्वक इस बात को स्वीकार किया और सामूहिक यात्रा का निर्णय लिया। अब एकनाथ जी सभी संतों के साथ प्रयाग पहुँचे। सभी ने त्रिवेणी में स्नान किया। तत्पश्चात अपनी अपनी कावड़ में त्रिवेणी का पवित्र जल भर लिया। प्रिय भक्तों, अब पूजा पाठ से निवृत्त हो सबने भोजन किया, फिर रामेश्वर की यात्रा पर निकल पड़े। संतों का यह समूह यात्रा के मध्य में ही था कि मार्ग में एक गधा दिखाई दिया। वह प्यास से तड़प रहा था। प्यास की वजह से उसके प्राण निकलने ही वाले थे और वह इतना कमजोर और लाचार हो गया था कि वह चल भी नहीं पा रहा था। सभी संतों के मन में दया उपजी, किंतु उनके कावड़ का जल तो रामेश्वर शिवलिंग के लिए था। इसलिए सबने अपने मन को कड़ा कर लिया, सबने अपने मन को निष्ठुर कर लिया, किंतु एकनाथ जी से रहा नहीं गया। उन्होंने तत्काल अपनी कावड़ से पानी निकालकर गधे को पिला दिया। प्यास बुझने के बाद गधे को मानो नवजीवन प्राप्त हो गया। वह उठकर सामने घास चरने लगा। अब संतों ने एकनाथ जी से कहा, हे प्रभु, आप तो रामेश्वर जाकर तीर्थ जल चढ़ाने से वंचित हो गए। आपने यह क्या किया? आपने अपनी कावड़ को खंडित कर दिया। तो एकनाथ जी बोले, ईश्वर तो सभी जगहों में, सभी जीवों में व्याप्त हैं। मैंने अपनी कावड़ से एक प्यासे जीव को पानी पिलाकर उसकी प्राण रक्षा की है। इसी से मुझे रामेश्वर जाने का पुण्य मिल गया। उन्होंने आगे कहा, मानवता को ध्यान में रखकर ही परोपकार करना सच्चा पुण्य प्राप्त करना होता है। सभी ग्रंथों में परोपकार को श्रेष्ठ धर्म माना गया है। सही मायने में परोपकार से ही पुण्य फलित होता है। ईश्वर की सच्ची उपासना भी यही है। यही बात संत एकनाथ ने अपने आचरण से साबित की। सारे संत उनकी बात सुनकर उनके सामने नतमस्तक हो गए। तब तत्काल भगवान भोलेनाथ वहां प्रकट हो गए। उन्होंने एकनाथ जी की परीक्षा के लिए माया से एक गधे को बनाया था। भगवान भोलेनाथ एकनाथ जी की भक्ति और दयालुता से प्रसन्न होकर उन्हें अपनी भक्ति प्रदान की। तो इस प्रकार से भगवान शिव जी ने एक भक्त की कावड़ यात्रा के दौरान परीक्षा ली। तो अब ऐसे ही एक बार एक नगर में भगवान शिव का एक भव्य विशाल मंदिर था। वहां हर वर्ष दूर दूर से भक्तजन शिव जी के दर्शन करने के लिए आते थे। श्रावण का महीना था। दूर दूर से कावड़िए बम बम भोले, हर हर महादेव का नारा लगाते हुए कावड़ लेकर भगवान शिव जी को जलाभिषेक करने आए हुए थे।
अब मंदिर का परिसर भक्तों की भीड़ से भरा हुआ था। चारों तरफ भगवान भोलेनाथ का जयकारा गूंज रहा था। तभी अचानक आकाश में बिजली चमकी और एक सोने का थाल नीचे उतरा। उसी के साथ एक भविष्यवाणी हुई कि जो कोई भगवान शंकर का सच्चा भक्त और प्रेमी होगा उसी को यह थाल मिलेगा। अब मंदिर के परिसर में उपस्थित सभी लोगों ने यह भविष्यवाणी सुनी। धीरे धीरे सभी इकट्ठा हो गए। जो लोग मंदिर की व्यवस्था देख रहे थे उन्हें तो पूरा विश्वास था कि यह थाल हमें मिलेगा, लेकिन प्रिय भक्तों, इसलिए वे सबसे आगे जाकर खड़े हो गए। सबसे पहले एक पंडित जी आए और बोले, देखिए भाइयों, मैं प्रतिदिन महादेव जी का अभिषेक करता हूँ, अतः मैं ही भोलेनाथ का सबसे निकटवर्ती प्रेमी और भक्त हूँ, इसलिए थाल मुझे मिलना चाहिए। अब इतना कहकर पंडित जी ने थाल उठाया। प्रिय भक्तों, जैसे ही पंडित जी ने थाल उठाया, थाल पीतल का हो गया। यह देखकर पंडित जी बड़े लज्जित हुए। उन्होंने थाल यथा स्थान पर रखा और वहां से चुपचाप निकल गए। इसी प्रकार वहां उपस्थित सभी पंडितों ने खुद को आजमाया, लेकिन शायद उसमें से कोई भी सच्चा भक्त नहीं था। उन्होंने भी थाल को यथा स्थान पर रखकर वहां से चले गए। अब उसके बाद उस नगर के राजा का आगमन हुआ। राजा साहब आगे आए और बोले, हे प्रजाजनों, मैंने महादेव के मंदिर में बड़ी भारी दान दक्षिणा की है। प्रत्येक सावन के महीने में कांवड़ियों के लिए उचित व्यवस्था करता हूँ और फिर भक्तों के लिए ऐसी व्यवस्था करता हूँ कि उन्हें भगवान शिव का दर्शन सरलता से प्राप्त हो सके। मैं अन्नदान भी कराता हूँ, इसीलिए यह थाल मुझे ही मिलना चाहिए। सावन में जो इतना परोपकार करता है, भला भगवान भोलेनाथ उससे क्यों नहीं प्रसन्न होंगे। मैं ही उनका सच्चा भक्त और प्रेमी हूँ। अब राजा इतना कहकर आगे बढ़े और थाल उठाया। जैसे ही राजा ने थाल उठाया, थाल तांबे का हो गया। यह देखकर महाराज भी बड़े लज्जित और मन ही मन दुखी भी हुए और थाल को उसी स्थान पर रखकर एक तरफ खड़े हो गए। अब इसके बाद इसी तरह से एक से बढ़कर एक दानी महात्मा भक्त पधारे और थाल उठाया, लेकिन किसी के हाथ में कुछ और, किसी के हाथ में कुछ और हो गया। किसी के हाथ में स्टील, किसी के हाथ में लोहा, तांबा, इसी प्रकार से अलग अलग धातु बनते गए और किसी के हाथ में तो मिट्टी ही बन गया। उसमें से कोई भी महादेव का सच्चा भक्त नहीं है। तब लोगों को पता चला कि हम में से तो कोई भी महादेव का सच्चा भक्त नहीं है। अब उसी समय एक किसान का आगमन हुआ। प्रिय भक्तों, वो बेचारा महीनों बाद आज चातुर्मास के सोमवार के शुभ अवसर पर, जो सावन के महीने में पड़ता है, उसी दिन भगवान शिव जी के दर्शन करने आया था और उस दिन सोमवार भी था। अब गरीबी और गृहस्थी के बोझ तले दबा दिन रात खेतों में मजदूरी करता और मेहनत करता और अपने परिवार का गुजारा करता था। वह अभी रास्ते में आ ही रहा था कि एक भिखारी उसे मिल गया और उससे कुछ खाने को मांगा। अब उस किसान को दया आ गई। किसान का घर उस देवघर से बड़ा दूर था और उसकी पत्नी ने कहा, जब दर्शन करके वापस आना तो मैं तुम्हें 2 रोटी थैले में बांध देती हूँ, उसे ही तुम खाकर पानी पी लेना। अब उसने अपने खाने के लिए जो खाना लाया था वो उसने उस भिखारी को दे दिया। थाल के बारे में इसने भी सुना था, लेकिन इसने कुछ ध्यान नहीं दिया। सीधा मंदिर में गया और महादेव जी की पूजा की। बड़े ही प्रसन्न चित्त मन से, बड़े ही भक्ति भाव से शिव जी को जलार्पण किया और उनकी परिक्रमा की। परिक्रमा करने के बाद वह जाने लगा। तभी प्रिय भक्तों, पीछे से एक व्यक्ति बोला, अरे भाई, तुम भी थाल को उठाकर देख लो, हो सकता है तुम ही एक सच्चे भक्त हो जिसके लिए यह थाल आया है। चूँकि उस व्यक्ति ने बड़े ही मधुर वचनों में उसे प्रेरित करते हुए कहा था। किसान को लगा कि वह व्यक्ति उससे हास्य पूर्वक कह रहा है, उसका मजाक बना रहा है। अब किसान ने भी बुरा न मानते हुए हंसते हुए कहा, देखो भाई, मैं तो कभी कोई पूजा पाठ नहीं करता हूँ, महीने में एकाध बार मंदिर आ जाता हूँ, मैं काहे का सच्चा भक्त हूँ भाई। वह अजनबी बोला, अच्छा भैया, हम तो देख चुके हैं, हमारी भक्ति तो 2 कौड़ी की भी नहीं है। अब तुम भी अपना हाथ लगा कर देख लो, शायद महादेव की कृपा हो, सोने का थाल तुम्हें ही मिल जाए।
अच्छा, अगर सोने का थाल तुम्हें मिले ना मिले, किंतु पता तो चल जाएगा कि तुम्हारी भक्ति में कितनी सच्चाई है। लोगों के बहुत आग्रह करने पर आखिरकार उस भोले भाले किसान ने जाकर थाल उठा ही लिया। अब प्रिय भक्तों, जैसे ही उसने थाल उठाया, लोगों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। सोने का थाल रोशनी से चमचमाने लगा। यह देखकर सभी लोगों में खुशियों की लहर दौड़ गई। सभी लोग उसके जयकारे लगाने लगे। वहां उपस्थित सभी कावड़िए, सभी भक्तगण बम बम भोले, हर हर महादेव का उद्घोष करने लगे। पूरा मंदिर उद्घोष से गुंजायमान हो गया। इसके बाद सभी लोगों ने कहा, हे भाई, हमें भी बता दो कि कैसी भक्ति करते हो महादेव की, जिससे महादेव तुमसे इतने प्रसन्न हैं। तो किसान बोला, देखो भाई, मैं कोई भक्ति नहीं करता। मैं केवल दिन भर खेतों में काम करता हूँ, थोड़ा समय निकालकर जरूरतमंद लोगों की मदद करता हूँ और खाते नहाते उठते बैठते हर हर महादेव का जयकारा लगाता हूँ, ओम नमः शिवाय बस कभी कदा बोल लेता हूँ। इसके अलावा मैं कोई विशेष कार्य नहीं करता। लोग पूछने लगे, अच्छा, तुम लोगों की मदद क्यों करते हो? तो हंसते हुए किसान बोला, सुकून, आराम, मन को शांति। दूसरों के चेहरे पर मुस्कान देखकर मुझे जो आनंद और खुशी होती है, उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। शायद यही कारण है कि महादेव मुझसे खुश हैं। हे भाइयों, इसीलिए हमेशा याद रखें, सत्कर्म का आरंभ भी आनंद से होता है और अंत भी आनंददायक होता है। दुष्कर्म का आरंभ भी दुख से होता है और अंत भी दुखदायक होता है। आप सैकड़ों मील की यात्रा करके भी दूसरों का हृदय दुखाते हैं, तो आपकी वह तपस्या, साधना और महादेव का दर्शन धूल के बराबर है। भगवान शिव की महिमा अपरंपार है। शिव जी को भोले भंडारी भी कहा जाता है। भगवान शिव अपने सच्चे भक्तों के कष्ट को हर लेते हैं। यदि भगवान की पूजा करना है, उनको जलार्पण करना है, तो सच्चे मन से करो, किसी के हृदय को दुखाए बिना, तो वह अवश्य ही फलीभूत होती है। तो प्रिय भक्तों, एक बार आप भी हर हर महादेव का जयकारा कमेंट में जरूर लिखें। भगवान महादेव सबकी भक्ति को यथाविधि देखते हैं और उसे उसका फल भी देते हैं। ऐसे ही भगवान शिव का एक भक्त बहुत कठिनाइयों के बाद केदार धाम पहुंचा। जब वह वहां पहुंचा तो मंदिर के पुजारी जी मंदिर के कपाट बंद कर रहे थे। उसने पुजारी जी से बहुत विनती की कि मैं बहुत समय और बहुत कठिनाइयों को सहकर महीनों के बाद यहाँ पहुँचा हूँ। पंडित जी, आप कृपा करके मुझे भगवान के दर्शन करा दें। पुजारी जी ने बहुत विनम्रता से बोला कि देखो भाई, इस मंदिर का नियम है, इसके कपाट 6 महीने खुले रहते हैं और 6 महीने बंद रहते हैं। अब आपको 6 माह बाद ही आना पड़ेगा। यहाँ पर जीवन बहुत कठिन है, क्योंकि यहाँ बहुत ठंड पड़ती है। आप यहाँ नहीं रह सकते। इतना कहकर पुजारी जी वहाँ से चले गए। भगवान शिव का भक्त भगवान शिव का नाम स्मरण करने लगा और कहने लगा, प्रभु, आप तो जानते हैं कि मैं कितनी श्रद्धा भावना से यहाँ पहुँचा हूँ। रास्ते में आने वाली कठिनाइयों के बाद भी मेरा मन विचलित नहीं हुआ था, क्योंकि मेरे मन में आपके दर्शन की लालसा थी। उसके आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। प्रिय भक्तों, उसे भूख और प्यास भी लगी थी। कुछ समय पश्चात वहाँ एक साधु बाबा आए। उन्होंने उससे हालचाल पूछा। शिव भक्त ने अपनी सारी व्यथा उनको सुना दी। साधु बाबा ने उसे पीने को पानी और खाने को भोजन दिया। उसे हौसला दिया कि पुत्र, मुझे विश्वास है कि कल मंदिर के कपाट अवश्य ही खुलेंगे। साधु बाबा से बात करते करते कब शिव भक्त को नींद आ गई, उसे पता ही नहीं चला। सुबह जब सूर्य के प्रकाश से उसकी नींद खुली तो क्या देखता है कि पुजारी जी पूरी मंडली के साथ मंदिर के कपाट खोल रहे थे। वह पुजारी जी के पास गया और कहने लगा कि आप तो कहते थे कि 6 माह बाद कपाट खुलेंगे। पंडित जी को उस भक्त का स्मरण आया कि इसने मुझसे कपाट खोलने की विनती की थी। पंडित जी ने कहा, मैं तो 6 मास के बाद ही आया हूँ। फिर शिव भक्त ने पंडित जी के जाने के बाद एक साधु बाबा से मिलने का पूरा प्रसंग सुनाया। अब पूरा वृतांत सुनकर पुजारी जी बड़े ही हैरान, बड़े ही स्तब्ध रह गए। कोई 6 मास तक बिना किसी साधन के इस ठंड में कैसे जीवित रह सकता है? पुजारी जी उस भक्त के चरणों में गिर गए। सारा माजरा समझ चुके थे। वह कहने लगे कि कितने वर्ष बीत गए मंदिर में सेवा करके, लेकिन प्रभु के दर्शन नहीं पाया।
लेकिन तुम्हारी आस्था सच्ची थी। तुम्हारी करुण पुकार सुनकर भगवान शिव न केवल स्वयं तुम्हें भोजन और पानी दे गए, बल्कि भोलेनाथ ने 6 मास के कालखंड को योग माया से एक रात्रि में समाप्त कर दिया। सच ही कहते हैं कि ईश्वर की भक्ति इतनी सच्ची आस्था से करो, अगर कष्ट तुम पर हो तो फिक्र ईश्वर को हो और वे भक्त को कष्ट से उबारने के लिए उपस्थित हो जाएं। तो प्रिय भक्तों, कावड़ यात्रा एक संकल्प, एक साधना और समर्पण की कथा होती है। हर साल जैसे ही सावन का महीना शुरू होता है, वैसे ही देश के अलग अलग कोनों से लाखों करोड़ों शिव भक्त बोल बम के जयकारों के साथ कावड़ यात्रा पर निकल पड़ते हैं। यह कोई आम यात्रा नहीं, बल्कि एक आस्था, श्रद्धा और तपस्या से जुड़ी परंपरा है जो हजारों वर्षों से चली आ रही है। श्रावण की हर बूंद मानो भक्तों को पुकारती है कि चलो अपने भोले बाबा को गंगा जल अर्पित करते हैं। तो अब जानिए सबसे पहले कावड़ यात्रा क्या है। शिव भक्त जहां गंगा नदी या अन्य पवित्र नदियों से जल भरते हैं और उसे कंधे पर रखे बांस की बनी कावड़ में लटकाकर शिव मंदिर तक पैदल यात्रा करते हैं। इस जल से वो भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। और जो यह पूरी प्रक्रिया है, यह सिर्फ एक धार्मिक कर्तव्य नहीं, बल्कि मानसिक शारीरिक समर्पण का भी प्रतीक है। तो कावड़ यात्रा की शुरुआत पौराणिक काल में मानी जाती है और इसका संबंध समुद्र मंथन की कथा से है। जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो उसमें से हलाहल नामक विष निकला। यह इतना जहरीला था कि पूरी सृष्टि का विनाश तय था। तब भगवान शिव जी ने इस विष को पीकर सृष्टि की रक्षा की। उन्होंने इसे अपने कंठ में रोक लिया, जिससे उनका गला नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। विष के प्रभाव को शांत करने के लिए देवताओं और ऋषियों ने उन्हें गंगा जल अर्पित किया। इसी परंपरा को आगे चलकर शिव भक्तों ने अपनाया और वह कावड़ यात्रा का रूप बन गई। अब बात करते हैं कावड़ यात्रा से जुड़ी मान्यताएं और कथाएं क्या कहती हैं। तो सबसे पहले बात आती है रावण की कथा की। मान्यता के अनुसार रावण ने शिव जी की तपस्या की और उनका विष शांत करने के लिए कावड़ में गंगा जल भरकर बागपत के पास पुराने महादेव के मंदिर में, तो कहीं कहीं यह भी माना जाता है कि यह यात्रा रावण के समय से ही प्रचलन में आती है। अब दूसरी मान्यता है भगवान परशुराम जी से। कहा जाता है कि सबसे पहले कावड़ यात्रा पर जाने का श्रेय भगवान परशुराम जी को दिया जाता है। उन्होंने गढ़ मुक्तेश्वर से गंगा जल लाकर पूरा महादेव में शिवलिंग का अभिषेक किया था। एक और बड़ी प्रसिद्ध कथा है कि भगवान श्री राम जी ने बाबा वैद्यनाथ धाम देवघर में शिवलिंग का जल अभिषेक किया था। इस कारण उन्हें भी कावड़ यात्रा का आदि रूप माना जाता है। श्रवण कुमार की कथा भी बड़ी प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को कावड़ में बैठाकर, जो अंधे थे, देख नहीं सकते थे, उन्हें हरिद्वार ले गए ताकि वह गंगा स्नान कर सकें। बाद में उन्होंने वहीं से गंगा जल लाकर भगवान शिव जी का अभिषेक भी किया। इस कारण से कुछ लोग उन्हें भी पहला कावड़िया मानते हैं। कावड़ यात्रा के भी अलग अलग प्रकार हैं। कावड़ यात्रा केवल एक ही रूप में नहीं होती, इसके कई प्रकार हैं जो भक्त की निष्ठा संकल्प के अनुसार अलग अलग होती हैं। सबसे पहले आती है मान्यता कावड़, जिसमें भक्त जहाँ चाहे वहाँ रुक सकते हैं। विश्राम करने के दौरान कावड़ को जमीन पर नहीं रखा जाता, बल्कि स्टैंड पर रखा जाता है। दूसरी आती है डाक कावड़। यह सबसे कठिन यात्रा मानी जाती है। इसमें श्रद्धालु गंगा से जल लेकर 24 घंटे के भीतर मंदिर तक पहुंचते हैं। दौड़ते हुए जल लाना होता है और इस प्रक्रिया में जल का पात्र जमीन से नहीं छूता। तीसरी आती है झांकी कावड़। इसमें भक्त बड़ी झांकियों के साथ चलते हैं। यह कावड़ियों की झांकी देखने में बड़ी ही मनमोहक लगती है, जो फूलों और रोशनी से सजी होती है। इसमें शिवलिंग या बाल शिव जी की झलक दिखाई देती है। कई बार बच्चे शिव जी का रूप धारण करते हैं। चौथी आती है दंडवत कावड़। इसमें भक्त हर कुछ कदम पर दंडवत प्रणाम करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। यह संकल्प आधारित यात्रा होती है। यह सबसे कठिन मानी जाती है क्योंकि इसमें कावड़ को गंगा से लेकर मंदिर तक एक भी बार धरती पर नहीं रखा जाता। आमतौर पर यह यात्रा जोड़े में की जाती है और भक्तगण इसे पूर्ण निष्ठा के साथ निभाते हैं। तो प्रिय भक्तों, यह थी कावड़ यात्रा की बहुत ही सुंदर कथाएं और उसके साथ साथ उसका महात्म भी। तो अब चलिए आगे भगवान शिव जी की एक सुंदर सी और कथा का श्रवण करते हैं।
मोक्ष प्रदायिनी शिव भक्त और बाबा भोलेनाथ की कथा, जिसे सुनने मात्र से भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हिंदू धर्म में महादेव के एक से बढ़कर एक भक्तों का वर्णन मिलता है, किंतु उसमें से एक भक्त ऐसे भी थे जो किसी भी पूजा विधि को नहीं जानते थे। उन्होंने हर उस चीज से महादेव की पूजा की जो शास्त्र विरुद्ध है, जिसे पाप माना जाता है, किंतु फिर भी महादेव ने उन्हें दर्शन दिए। इससे पहले कि हम इस सुंदर सी कथा को शुरू करें, आप इस दूसरे श्रावण सोमवार व्रत के इस शुभ वेला में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के लिए वीडियो को लाइक करके कथा का श्रवण करें। कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ बैठी देवी पार्वती ने एक बार उनसे पूछा, हे नाथ, क्या इस कलयुग में भी आपका कोई भक्त उदित होने वाला है? तब महादेव ने कहा, देवी, उस भक्त को तो आप भी जानती हैं। ध्यान दीजिए, यह वही है जिसने नारायण से गीता का ज्ञान सुना, फिर भी मोक्ष नहीं पा सका। पार्वती माता ने पूछा, तो क्या वीर अर्जुन फिर से जन्म ले रहे हैं? तब महादेव ने कहा कि हाँ, अपने कर्मों को भोगने के लिए तो उन्हें जन्म लेना ही होगा, लेकिन बस एक बार वह मुझे पुकार ले तो मैं उन्हें जरूर अपने धाम बुला लूंगा। प्रिय भक्तों, द्वापर युग में जब महादेव ने पांडु पुत्र अर्जुन की परीक्षा लेकर उन्हें पाशुपतास्त्र प्रदान किया, तब अर्जुन ने उनसे प्रार्थना की कि हे भगवान, वे अगले जन्म में उनके महान भक्त बने। भगवान शंकर ने उन्हें ये आशीर्वाद दे दिया। कलयुग में अर्जुन ही कनप्पा के रूप में जन्मे और महादेव के अनन्य भक्त बने। शिकारी परिवार में जन्मे कनप्पा के बचपन का नाम थिन्ना था। वीरता उसका परिचय था, धनुष बाण उसके साथी और शिकारी ही उसका असली कर्म। इन सबके बीच वह कभी भी पूजा पाठ भक्ति भावना नहीं करता था। खैर, कनप्पा का विवाह जिस कन्या से हुआ वह शिव भक्त थी और श्रीकालहस्ती तीर्थ के गुप्त वायु लिंग के दर्शन करना चाहती थी। यह तीर्थ पूर्व काल में 3 भक्तों यानी श्री यानी मकड़ी, काल यानी सर्प, हस्ती यानी हाथी की तपस्या से पवित्र हुआ था। इन तीनों ने एकात्म साधना से महादेव को प्रसन्न किया था। मकड़ी कई वर्षों तक वायु लिंग पर जाल बुनकर उसी पर लटकी रही और छांव करती रही। सर्प ने शिवलिंग के इर्द गिर्द घेरा डाल दिया। हाथी ने स्वर्णमुखी नदी से जल लाकर अभिषेक किया। शिवजी प्रसन्न हुए, इसलिए महादेव ने ही इस तीर्थ को श्रीकालहस्ती नाम दिया था। एक दिन थिन्ना जब शिकार के लिए निकला तो रास्ता भटकते हुए जंगल में उसी गुप्त स्थान पर पहुंच गया जहां वह श्रीकालहस्ती वायुलिंग स्थापित था। थिन्ना ने यह स्थान अपनी पत्नी को दिखाया तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। वह उत्साह में बोली, अब तो हम रोज यहाँ आकर वायुलिंग की पूजा कर सकते हैं। तब थिन्ना ने कहा कि रोज यहाँ आने की क्या जरूरत है, लो मैं अभी इन्हें अपनी कुटिया में ले चलता हूँ। ऐसा कहकर जैसे ही थिन्ना ने शिवलिंग को अपनी बाहों में समेटा, तुरंत ही उसके भाव बदल गए। उन्होंने शिव को गले लगा लिया। अब वे शांत हो चुके थे, इतने कि उन्हें अपने साथ से अपनी हृदय गति, अपना रक्त प्रवाह सब कुछ सुनाई देने लगा। संसार में आने वाली हर आवाज एक सकारात्मक गूंज में बदल गई और थिन्ना के मुख से ओम का नाद निकल पड़ा। यही वह पल था जब थिन्ना बदल गया। वह नास्तिक से आस्तिक हो गया। उसे चारों ओर शिव तत्व के दर्शन होने लगे। पेड़ों में, फूलों में, भंवरों में और नदियों में, झीलों में, हवाओं में सब शिव ही शिव। मन में इतना अनुराग जागने के बाद भी थिन्ना था तो एक भील ही। उन्होंने कभी वेद, पुराण, पूजन विधि का ज्ञान नहीं लिया था। वे नहीं जानते थे कि भगवान की पूजा कैसे की जाती है, लेकिन उसमें भगवान शिव के प्रति जो श्रद्धा थी वह अलौकिक थी। वे जंगल में शिकार करते और फिर शिवलिंग की पूजा अपने ही निराले ढंग से करने लगे। कुछ इस तरह शिवलिंग की पूजा करते थे थिन्ना। थिन्ना ने पूजा की कोई पारंपरिक विधि नहीं अपनाई। उन्होंने नियम बना लिया था, वह पहले शिकार करते थे, फिर मांस को पकाते थे और उसे लेकर अपने शिव के पास बैठ जाते और शिव जी को अपने हाथों से मांस खिलाते। एक दिन वे जंगल गए, शिकार किया। उसे काट कर वे उसका मांस एक पत्तल में लेकर चले। दूसरे हाथ में उन्होंने
मधुमक्खियों के छत्ते से कुछ शहद इकट्ठा किया। जल के लिए कोई उपाय ना दिखा तो उन्होंने अपने मुंह में ही जल भर लिया। वे जब वो सब सामान लेकर मंदिर में आए तो देखा कि शिवलिंग पर कुछ सूखे पत्ते टूटकर गिर गए हैं। उन्होंने अपने पैर से शिवलिंग से पत्ते हटाए। मुख में रखे जल से कुल्लाकर उन्होंने महादेव का अभिषेक किया। फिर उन्हें भोग के रूप में मांस और शहद अर्पण किया। हालांकि उनका ये कृत्य उचित नहीं था और वे सारी वस्तुएं भी पूजा के लिए निषिद्ध थी, लेकिन उनका मन पवित्र था। उन्होंने जो भी किया वो पूर्ण भक्ति भाव से किया और महादेव को केवल उसी भाव का मोह था। उन्होंने प्रसन्न मन से उसका प्रसाद स्वीकार कर लिया। अब तो ये कन्नप्पा का अर्थात थिन्ना का रोज का काम हो गया। वो प्रतिदिन उसी प्रकार पैरों से शिवलिंग पर गिरे सूखे पत्ते साफ कर मुंह के कुल्ले से शिव जी का अभिषेक कर उन्हें मांस और शहद अर्पण करने लगे। जंगल में एकांत में स्थित उस मंदिर में महादेव की पूजा करने एक पुजारी जो कि बड़ी ही ज्ञानी थे वो भी आया करते थे, जो बहुत बड़े शिव भक्त थे। कन्नप्पा की पूजा करने के बाद अगले दिन जब वे आए तो देखा कि पूरे मंदिर में यहाँ वहाँ मांस के टुकड़े पड़े हैं। वे बड़ी दुखी हुए। तत्काल मंदिर को जल से धोकर पूजा की और स्वच्छ पुष्प चढ़ाए, किंतु अब रोज रोज उन्हें मंदिर में मांस मिलने लगा। ये देखकर एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि वे पता करके रहेंगे कि कौन है जो रोज मंदिर को अपवित्र कर देता है। यही सोचकर वो रात को वहां रुक गए। रोज की भांति कन्नप्पा वहां आए। उन्होंने पैरों से पुजारी द्वारा शिवलिंग पर चढ़े पुष्प हटाए। मुंह में भरे पानी से उसने अभिषेक किया और फिर शिव जी पर मांस और शहद चढ़ाया। पुजारी मंदिर के एक कोने में छिपकर देख रहे थे। उन्हें ये देखकर बड़ा क्रोध आ रहा था। वे ये तो समझ गए कि कन्नप्पा ऐसा केवल भक्ति के कारण कर रहे थे, जानबूझकर नहीं, किंतु फिर भी उन्हें इसका कार्य बड़ा घृणित लगा। उसी समय उनके मन में विचार आया कि मैं इतने समय से शुद्ध चीजों से महादेव की पूजा करता हूँ, फिर भी मुझे उनके दर्शन नहीं हुए। फिर भला इस दृढ़ पद्धति से पूजा करने वाले से भला महादेव कैसे प्रसन्न हो सकते हैं। वे पुजारी भी महादेव के भक्त थे। थिन्ना ने उनकी आवाज सुनी तो कहने लगा, मैं अपने प्रिय शिव को गर्म गर्म भोजन खिला रहा हूँ, आप अनर्थ अनर्थ क्यों कह रहे हैं। यह सुनकर वह महर्षि जो पंडित जी हैं क्रोधित हो गए। उन्होंने थिन्ना को अपने शिष्यों से बंदी बनवा लिया, फिर उसे दंड देने का आदेश दिया। थिन्ना शिव शिव कहता रहा और सारा दर्द सहता रहा। इसी बीच एक कोड़ा थिन्ना की आंखों पर जा लगा। उसे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसने देखा कि वायु लिंग पर बने एक नेत्र से खून बहने लगा। थिन्ना ने खुद को बंधन से छुड़ाया और शिवलिंग के पास जाकर रोने लगा। उसने कहा, हे महादेव, आपकी आंख को चोट लगी है, इससे खून बह रहा है, क्या करूं क्या करूं। ऐसा बोलते हुए थिन्ना बोला, मेरी पत्नी कहती है कि भगवान अपने भक्तों की आंखों से देखते हैं, आप मेरी आंखों से देखेंगे शिव जी। ऐसा कहते हुए थिन्ना ने तीर भोंक कर अपनी दाईं आंख निकाल दी और शिवलिंग की आंख वाली जगह पर लगा दी। लेकिन तभी थिन्ना ने देखा कि दूसरी आंख से भी खून निकल रहा है। ऐसा देखकर थिन्ना ने कहा, लो भगवान, आप ये आंख भी ले लो, लेकिन रुकिए, आंख निकलते ही मुझे दिखना बंद हो जाएगा कि सही जगह पर महादेव को आंख लगाया जाए। उसने दूसरी आंख वाले जगह पर अपना अंगूठा रख दिया ताकि मुझे पता रहे कि आंख कहाँ लगानी है, और कहा, हे प्रभु, बस मैं थोड़ी देर के लिए ही आप पर पैर रखूंगा, आंख लगाते ही पैर हटा लूंगा। ऐसा कहकर भक्त थिन्ना ने शिवलिंग पर आंख वाली जगह पर पांव रखा और अपनी दूसरी आंख भी निकालने लगा। उसने जैसे ही तीर आंख में चुभोया, तभी वायु लिंग से निकले एक हाथ ने उसका हाथ पकड़ लिया। थिन्ना ने चेहरा उठाकर ऊपर देखा तो एक दिव्य प्रकाश धरती से लेकर आकाश तक फैला हुआ है और उसके बीचों बीच महादेव अपने साकार रूप में सामने थे। उनके साथ देवी पार्वती भी थी। वायु लिंग की पूजा करने वाले महर्षि यह सब देखकर चकित रह गए।
और थिन्ना के पैरों में गिर पड़े। महादेव ने थिन्ना से कहा, मैंने तुम्हारा अभिषेक, तुम्हारा प्रसाद, तुम्हारी आँखें, सब कुछ स्वीकार कर लिया है। मैंने तुम्हें ही स्वीकार कर लिया है, या यूँ कहो कि तुमने मुझे स्वीकार कर लिया है। अब तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूँ। तुमने मुझे अपनी आँखें, कन्नू दान कर दी है, इसीलिए आज से तुम्हारा नाम भक्त कन्नप्पा होगा। तमिल में आँखों के लिए कन्नू शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसलिए थिन्ना का नाम पड़ा कनप्पा। उन्होंने कनप्पा को बताया कि पिछले जन्म में तुम अर्जुन थे, मैं ही किरात रूप में तुम्हारे पास आया था और तुम्हारे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने के अहंकार को तोड़ा था। तब तुमने मुझसे मोक्ष मांगा था, लेकिन तुम्हारे महाभारत में होने वाले प्रारब्ध के कारण वो मैं तुम्हें नहीं दे सका और सही समय की प्रतीक्षा करने के लिए कहा। आज वो समय आ गया है कनप्पा, अब तुम मेरे साथ शिवलोक चलो। ऐसा कहकर भगवान शिव अपने उस भोले भील भक्त का हाथ पकड़कर अपने साथ शिवलोक ले गए। ब्राह्मण भी महादेव के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, हे महादेव, मेरे मन में अहंकार आ गया था, मैं आपका सबसे बड़ा भक्त हूँ, लेकिन आज कन्नप्पा ने मेरा ये अभिमान तोड़ दिया। इसके कारण ही मुझे आज आपके दर्शनों का सौभाग्य मिला है। आज मुझे समझ में आया कि आपको केवल भाव से ही प्राप्त किया जा सकता है, किसी पूजा पद्धति से नहीं। तब महादेव ने दोनों को आशीर्वाद दिया और अंतर ध्यान हो गए। वर्तमान में आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले के कालहस्ती नामक जगह पर महादेव का यही शिवलिंग श्री कालहस्ती महादेव के नाम से स्थापित है। मान्यता है कि भक्तराज कन्नप्पा ने इन्हीं शिवलिंग पर अपने नेत्र अर्पण किए थे। तो आप सभी भक्तगण एक बार जोर से जयकारा लगाइए, नमः पार्वती पते हर हर महादेव।